हेलो दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब तक हमने प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन देख लिया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज क्वेश्चन नंबर हम सेकंड कर रहे हैं। अपने पास ये दे रखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अपने पास दोस्तों सेकंड में 5 पार्ट दे रखे हैं तो 1 बाई 1 करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो निम्न 1 में बदल जाती है, भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो यहाँ से हम अंश और हर को दोनों को x मान लेंगे और वो भिन्न बना लेंगे। देखते हैं दोस्तों। इसका सॉल्यूशन करते हैं, हल। पहले दोस्तों अपने को अंश और हर को दोनों को मानना पड़ेगा। तो माना अंश अपने पास यहाँ से x है और हर अपने पास है यहाँ से y। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। यहाँ पे अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। तो अंश में अपने को 1 जोड़ना है, तो अंश माना हमने x और x में अपने को 1 जोड़ना है। बोला इसने अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। हर हमने माना y और इसमें से 1 घटा दें तो -1 बराबर, घटा दें तो वो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो ये भिन्न किस में बदल जाती है, 1 में। यहाँ से 1, ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। तो x + 1, यहाँ से नीचे y - 1, और इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 1/1 की फॉर्म में। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ से सेम यही x + 1 और इसको इसके साथ गुणा करने पर y - 1। अब दोस्तों इसको लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे। x + 1 लेफ़्ट साइड में आएगा तो यहाँ से अपने पास होगा माइनस का y और माइनस का यहाँ से आएगा तो प्लस का 1 = 0। अब x यहाँ से माइनस का y और 1 1 अपने पास हो गए 2 = 0। यहाँ से इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए यहाँ से यदि हर में 1 जोड़ दें। यहाँ अपने को हर की बात और अंश की बात हुई नहीं, तो अंश को हमने मान रखा था x, तो अपने पास अंश तो आ जाएगा x। और हर में 1 जोड़ दें तो हर में अपने पास हर माना था हमने y और इसमें 1 जोड़ दें तो वो भिन्न किस में बदल जाती है, 1/2 हो जाती है। तो 1/2 ये हो गया अपने पास। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। ये 2 के साथ गुणा होगा तो 2x और ये इसके साथ गुणा होगा तो y + 1 सेम। अब इसको राइट साइड में लेफ़्ट साइड में लेके आ रहे हैं। 2x माइनस का y, ये इधर आएगा तो -1 = 0। यहाँ से इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट अपने पास x - y + 2 और यहाँ से अपने पास है ये 2x माइनस का y माइनस का 1। ये विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ से दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि दोनों को सेम है अपने पास। चिन्ह बदल देते तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो ये तो माइनस वाला प्लस और माइनस प्लस। अब एक माइनस और एक प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ से 2x माइनस के और 1x, तो यहाँ से माइनस का 1x बच गया अपने पास, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का है। यहाँ से अपने पास प्लस के 2 और प्लस का 1, तो प्लस के 3 हो गए अपने पास, इक्वल टू अपने पास 0 है। तो यहाँ से x बराबर अपने पास आ गया, x बराबर यहाँ से अपने पास आ गया 3, क्योंकि राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 3, तो x बराबर 3। अब x बराबर 3 हम समीकरण नंबर
कौन सी में भी रख लो, 1 में या 2 में। हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं x बराबर 3। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पे, 1 में रखने पर इक्वेशन है अपने पास x माइनस वाई प्लस के 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी। यहाँ से x बराबर हम 3 रखते हैं, तो 3 माइनस के y प्लस के 2 बराबर 0। यहाँ से -1 और 3 और 2 अपने पास हो गए 5 इक्वल टू 0। ये राइट साइड में जाएगा तो अपने पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5। तो आंस हमने माना था, आंस अपने पास है, आंस जो x था और हर जो y था। आंस की वैल्यू यहाँ से अपने पास आई है दोस्तों 3 और हर की वैल्यू यहाँ से आई है 5। ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा आपने को, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो, 2 गुनी हो, डबल लिखा गया दोस्तों यहाँ से, आयु 2 गुनी हो जाएगी तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो देखते हैं इसे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो पहले में मानना पड़ेगा कि एक्चुअल में कौन सी एज थी उनकी दोनों की, तो हमें वो पता नहीं है। तो माना नूरी की आयु, यहाँ से हमने मान लिया x, ऐसे सोनू की आयु और सोनू की आयु, सोनू की आयु अपने पास y है। एक को हमने x मान लिया, एक को y मान लिया। अब बोल रहा है क्वेश्चन देखो 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या हो जाएगा अपने पास दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व है, यानी हमने x माना था नूरी के लिए और पूर्व की बात कर रहा, तो 5 साल हमें पीछे जाना है, तो 5 साल माइनस के 5 साल। ऐसे ही दोस्तों ये 5 साल पीछे जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है सोनू भी 5 साल पीछे जाएगा। दोनों की शायद एज पीछे जाएंगी या फिर दोनों की सेम एज आगे जाएंगी। तो यहाँ से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या हो जाएगा अपने पास, सोनू के लिए हमने y माना है और 5 वर्ष पूर्व इसमें पीछे जाना है, तो यहाँ से अपने पास हो जाएंगे माइनस के 5। अब दोस्तों x माइनस 5 y माइनस 5, अब दोनों को बराबर कर लेते हैं, x माइनस 5 और y माइनस 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, ये 3 गुनी है क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे गुणा कर देंगे, 3 को गुणा, क्योंकि यहाँ पे अपने को जस्ट अपोजिट करना है। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों हमने पहले भी किया है, इसको अपोजिट करना है क्योंकि क्वेश्चन इसको बराबर बोल रखा है, तो हम इसको बराबर करने के लिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखो यहाँ से 5 वर्ष पूर्व है नूरी की आयु सोनू की आयु की ये 3 गुनी है, क्वेश्चन ने बोला है, तो हम बराबर करने के लिए इस साइड हमने 3 से गुणा कर देंगे। अब दोनों बराबर हो जाएंगे। अब x माइनस 5 बराबर यहाँ से 3y माइनस के 5y, या 5 दिए 15 हो जाएंगे।
अब अचर पदों को एक साइड करते हैं। एक्स इधर आ जाएंगे अपने पास 3y माइनस के इज इक्वल टू माइनस के 15 और राइट साइड में जाएगा 5 प्लस का, तो अपने पास बचेंगे माइनस के 10। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई अपने पास, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए अब देखो दोस्तों 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात 10 साल आगे की बात कर रहा है, तो यहाँ से लिखते हैं 10 वर्ष पश्चात क्या इफेक्ट पड़ेगा नूरी की आयु में, नूरी की आयु यहाँ से हो जाएगा अपने पास x प्लस, क्योंकि आगे की बात कर रहा तो प्लस आएगा, पीछे की बात करें तो माइनस आएगा, तो x प्लस, और 10 साल की बात तो ये 10 वर्ष पश्चात, तो x प्लस 10। x हमने माना था नूरी के लिए और 10 वर्ष आगे की बात कर रहा तो x प्लस 10। ऐसे ही दोनों के लिए सेम, 10 वर्ष पश्चात सोनू में क्या परिवर्तन होगा, सोनू की आयु, यहाँ से अपने पास y प्लस 10, इसके लिए भी सेम। अब दोनों में से y प्लस 10 दोनों को लिख लिया। अब यहाँ से देखते हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है, ये 2 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बराबर करने के लिए हम इस साइड हम 2 से गुणा कर देंगे, ये अपने पास बराबर हो गई। अब इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 10, यहाँ से अपने पास 2y प्लस के 20। अब x ये अपने पास इधर आएगा माइनस के 2y बराबर 20, राइट साइड में जाएगा, 20 में से 10 घटेंगे तो अपने पास बचेंगे 10। तो अपने पास दोनों इक्वेशन आ गई है। हम विलोपन विधि यूज कर सकते हैं। अब विलोपन विधि से यहाँ से x, पहली इक्वेशन अपने पास x माइनस 3y बराबर के माइनस के 10, और दूसरी इक्वेशन अपने पास x माइनस 2y बराबर यहाँ से 10। अब दोस्तों दोनों के चिन्ह सेम है अपने पास, तो अपने को एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव यहाँ से चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस से ये प्लस है तो यहाँ से माइनस का हो जाएगा। अब ये कैंसिल होगा अपने पास, माइनस के 3y और प्लस के 2y, यहाँ से बचेंगे अपने पास y, वो भी किसका, माइनस का। माइनस वाली संख्या बड़ी थी यहाँ से, बराबर माइनस के 10 और माइनस के 10 यहाँ से हो गए माइनस के 20। अब माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये कैंसिल, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा अपने पास 20। अब y इक्वल टू अपने पास 20 है, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं या सेकंड में, जो भी आपकी इच्छा हो, हम फर्स्ट में रखते हैं। y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट अपने पास x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, यहाँ से y बराबर अपने को 20 रखना है, तो x माइनस 3 और y की जगह हम रखेंगे 20 बराबर माइनस के 10। सॉल्व करते हैं इसे। x माइनस के 3 को 20 के साथ गुणा किया, 3 दूनी 6, 0 60 माइनस के 10, यहाँ से x बराबर माइनस के 10 और राइट साइड में जाएगा तो प्लस के 60 हो जाएंगे, माइनस के 10 प्लस के 60, तो यहाँ से अपने पास आ गया x बराबर 10, 60 में से माइनस के 10 कटेंगे तो 50,
तो अपने पास 50 आ गया। तो हम बोल सकते हैं नूरी की जो आयु है अपने पास, नूरी की आयु हमने x माना तो x बराबर यहाँ से 50 वर्ष। और सोनू की आयु हमने y माना था, इसके लिए अपने पास आ गया 20। देखो 20 आया, तो यहाँ से 20 वर्ष आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने पास दे रखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों दे रखा अपने पास कोई 2 संख्या अपने पास जिनका योग अपने पास 9 है। एक स्थिति फर्स्ट यहाँ से बनेगी, दूसरी स्थिति यहाँ से बनेगी। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो हम एक संख्या बनाएंगे इकाई और दाई से, तो वहाँ से अपने पास दूसरी इक्वेशन आएगी। ये दोनों से हम इक्वेशन x और y की वैल्यू निकालेंगे और उनको व्यापक हल में हम रखने पर हमें यहाँ से टोटल वैल्यू एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। देखते हैं दोस्तों। तो पहले 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग माना, पहले माना इकाई का अंक अपने पास क्या होता है x। जैसे इकाई अपने पास हो गई दोस्तों 14, यहाँ से अपने पास इकाई और ये अपने पास होता है दाई। ऐसे अपने पास x और y में ये इकाई और ये अपने पास दाई, या फिर yx ये इकाई ये दाई। तो अपने इकाई का अंक हमने मान लिया x है। ऐसे ही दाई का अंक अपने पास y है, दोनों को लेट कर लिया। अब बोल रहा संख्या 2 अंक स्थिति फर्स्ट से, स्थिति फर्स्ट 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या अपने पास वो संख्या x और दूसरी है y, इनका सम अपने को दे रखा है 9। यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई अपने पास। सेकंड के लिए अपने पास स्थिति सेकंड इसके लिए अपने को क्या दे रखा है, इस संख्या का 9 गुना किस संख्या का। पहले दोस्तों अपने को एक इकाई और दाई के लिए अपने पास एक व्यापक जनरल फॉर्म होती है, उसे लिखते हैं व्यापक पद। इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा। इसको व्यापक पद के लिए 10y + x क्यों लिखते हैं ऐसे, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया 26, इसको हम लिख सकते हैं 10y + x। इसको मान लिया हमने x, इसको मान लिया हमने y। यही फॉर्म वापस आनी चाहिए अपने पास इक्वेशन 26। इसमें वैल्यू पुट करने पे हमें यही मान प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ से रख के देखते हैं 10 और y की जगह अपने पास है 2 प्लस x अपने पास 6, तो यहाँ पे रखते हैं 6। तो 10 को 2 के साथ गुणा किया तो 20 प्लस 6 कितनी हो गई 26। तो दोस्तों ये इसकी जनरल फॉर्म होती है 10y + x। आगे लिखा है संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो इसको दोस्तों पलटते हैं। पलटने से बनी, पलटने वाली संख्या, पलटते हैं तो पलटने से क्या होगा, जैसे इकाई अंक को यहाँ से पलटेंगे। अब ये x y था अपने पास, इसको पलटें तो y और x, मतलब यहाँ से इकाई अंक x था, यहाँ से दाई y था। अब पलटने से अपने पास इकाई का अंक y हो गया और दाई का अंक x हो गया। तो यहाँ से हमने इकाई और दाई माना था, यहाँ से इकाई और ये अपने पास दाई था। इनको आपस में पलटेंगे तो यहाँ से 10 y की जगह हो जाएगा अपने पास x और x की जगह हो जाएगा अपने पास y। इन संख्याओं को पलट दिया हमने। क्वेश्चन में बोल रखा है संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब यहाँ से इस संख्या का 9 गुना किस संख्या का,
इस संख्या का 9 गुना, वास्तविक संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इस संख्या का 2 गुना। तो देखते हैं पहले वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक साइड लिख लेते हैं हम पलटने वाली संख्या, पलटने वाली संख्या। क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। वास्तविक संख्या, इस संख्या का 9 गुना, मतलब वास्तविक संख्या का 9 गुना। वास्तविक संख्या अपने पास है 10y + x, इसका तो 9 गुना बराबर पलटने वाली संख्या, आगे बोला संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, पलटने वाली संख्या 2 गुना। तो पलटने वाली संख्या अपने पास थी 10x + y, और ये अपने पास 2 गुना। अब इसे सोल्व करते हैं। 9 को 10 के साथ गुणा करेंगे तो 90, y प्लस के 9 को x के साथ गुणा करेंगे तो 9x इक्वल टू 2 को 10 के साथ गुणा करेंगे तो 20x, 2 को y के साथ गुणा करेंगे तो 2y। अपने पास हो गया दोस्तों यहाँ से 9x, x को एक साइड, y को एक साइड, 9x, और यहाँ से 20 साइड, इनको एक साइड, इनको एक साइड, तो 90y इधर आ जाएगा अपने पास 2y इक्वल टू, यहाँ से अपने पास 20x और इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 9x। तो 90 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ से बचेंगे 88y, यहाँ से अपने पास 20 में से 9 घटाएंगे तो अपने पास बचेंगे 11x। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल सकते हैं x या y। यहाँ से हम 88 में ऐसे 11 का भाग देंगे, यहाँ से यहाँ x बचेगा, 11 की टेबल से कैंसिल हो रहा 8 बार, तो अपने पास 8y x बराबर आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर हम दे दें सेकंड। तो समीकरण सेकंड का मान समीकरण 1 में रखने पे, 1 में रखने पर, या दोस्तों समीकरण नंबर इसको सेकंड दे दो, ये अपने पास समीकरण सेकंड, या फिर ये समीकरण, जो भी आपकी इच्छा हो। हमने समीकरण सेकंड का मान समीकरण नंबर 1 में रखा है, तो समीकरण 1 अपने पास x + y = 9। तो यहाँ से हम x + y = 9 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे 8y, यहाँ से पुट करते हैं। x + y = 9, ये इक्वेशन थी, और यहाँ से अपने को वैल्यू पुट करनी है x = 8y प्लस के यहाँ से y = 9। 8y और y अपने पास हो गए 9y बराबर, यहाँ से अपने पास है 9, और y बराबर अपने पास आ गया 9/9। ये इससे कैंसिल एक बार, तो y बराबर यहाँ से वैल्यू आई अपने पास 1। अब y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पे, 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 कौन सी थी दोस्तों, ये थी अपने पास 8y = x। यहाँ पे हम y = 1 रखेंगे तो अपने पास x बराबर क्या हो जाएगा 8। तो देखते हैं, तो x बराबर था अपने पास 8y, यहाँ से x = 8 और y की जगह हमने रखेंगे 1। तो x बराबर अपने पास 8 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 8। तो x की वैल्यू अपने पास 1, सॉरी y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास 8। वास्तविक संख्या हमने मानी थी, क्या मानी थी दोस्तों, वास्तविक, जो जनरल फॉर्म थी वास्तविक संख्या, इसको निकालना तो जनरल फॉर्म थी इसकी 10y + x। तो 10 और y की जगह हम रखेंगे 1 प्लस x = अपने पास 8। तो 10 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 10 + 8, तो अपने पास आ जाएगा 18।
इसका वास्तविक संख्या आ जाएगी अपने पास 18। अब क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड में, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजाची यहाँ पे कैशियर है से रुपये 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने RS 50 और RS 100 के कितने नोट प्राप्त किए। यहाँ पे अपने को दोस्तों 50 और 100 के नोट पता नहीं है कितने लिए कितने दिए, तो यहाँ से हमने एक को x मान लेंगे एक को y मान लेंगे। तो माना 50 रुपये के नोट अपने पास x हैं और 100 रुपये के नोट y हैं। अब स्थिति फर्स्ट या प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट अपने पास मीना ने अपने पास टोटल जो रुपए थे वो 2000 थे। इसमें उसने कैशियर से 50 तथा 100 रुपये के नोट निकाले। 50 तथा 100 रुपये के, 50 अपने को पता नहीं कितने नोट 50 के लिए हैं, तो यहाँ से हम 50 को मान लेंगे यहाँ से x, क्योंकि 50 रुपये के लिए हमने x माना, 100 के लिए हमने y माना। तो 50 x कितने नोट लिए वो x प्लस 100 के कितने नोट लिए 100, और यहाँ से नोट लिए अपने पास y, ये वो पता नहीं कितने लिए। इक्वल टू अपने पास टोटल थे 2000 रुपये लिए उसने, तो 2000। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आ गई। यहाँ से हम 50 को बाहर ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से x प्लस अंदर 50 का इसमें भाग लगाएंगे तो 2y बराबर 2000। यहाँ से 50 राइट साइड में जाएगा डिवाइड में, x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टे में 50, ये इसके नीचे चला गया। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल से कटेगा, 5 चौक 20 और 0 40। तो x प्लस 2y बराबर यहाँ से अपने को प्राप्त हुए हैं 40। ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ऐसे ही दोस्तों सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। स्थिति सेकंड, उसने कहा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यहाँ से अपने कंप्लीट कर लिया। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो टोटल कितने प्राप्त किए, यहाँ से x प्लस वाई बराबर 25। तो x प्लस वाई बराबर 25 नोट, वो पता नहीं अपने को 50 कितने लिए और 100 के कितने लिए, तो x प्लस वाई बराबर 25। ये इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई सेकंड। विलोपन विधि से इसे सोल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन x प्लस 2y बराबर 40, दूसरी इक्वेशन अपने पास x प्लस वाई बराबर 25। अब सेम है, ये a को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो नेगेटिव, ये प्लस है तो इसे माइनस, ये प्लस है तो इसे माइनस, ये इसके साथ कैंसिल, 2y और माइनस के y घटाएंगे तो यहाँ से y बराबर 40 में से 25 घटाएंगे अपने पास बचेंगे 15। किसके, ये माइनस के, ये प्लस वाली संख्या बढ़ी है तो प्लस के 15। तो y का मान यहाँ से अपने पास आ गया 15। y बराबर 15 का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब दोस्तों x और y का मान सेकंड में रखेंगे। यहाँ से x प्लस वाई पहली इक्वेशन में रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं। कौन से में से a की वैल्यू रख के आंसर निकालना, अपने को x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से y बराबर 15 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पे या 2 में रखने पे, तो x प्लस वाई बराबर यहाँ से अपने पास 25 और x का मान यहाँ से, y का मान यहाँ से 15 अपने पास, 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर यहाँ से 25 माइनस 15 10।
x का मान आ गया यहाँ से अपने पास 10। तो अपने पास x को हमने क्या माना था 50 रुपये, तो 50 रुपये के 10 नोट थे और 100 रुपये के y की वैल्यू मानी थी हमने। तो 100 रुपये के अपने पास y की वैल्यू थी 15, तो 15 नोट थे। ये अपने पास आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 5 का ये दे रखा अपने को, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करने को हो। तो नियत किराया और अतिरिक्त दिन जो किराया लगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें पहली लाइन दे रखा, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का जो एक नियत किराया है ना 3 दिनों का, वो अपने पास हम x मान लेंगे तथा अपने प्रत्येक अतिरिक्त दिन है ना, अतिरिक्त दिनों के लिए जैसे 3 दिन, टोटल 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो हम 3 दिन के लिए तो x मान लिया और बाकी 4 दिन के लिए हमने y मान लिया। सॉल्व करते हैं इसे। माना नियत किराया कितने दिन के लिए 3 दिन के लिए। देखो 3 दिन के लिए 3 दिन माना नियत किराया 3 दिन के लिए अपने पास x रुपये, ऐसे ही और अतिरिक्त या प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया अपने पास क्या है, हमने यहाँ से y मान लिया, मतलब 4 दिनों के लिए। अब 7 दिन में पहली स्थिति अपने पास फर्स्ट क्या दे रखी है, प्रत्येक दिन का किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिनों के लिए 27 रुपये अदा किए, तो 7 दिनों के लिए अपने पास 21 टोटल दिए, अपने पास 27 टोटल, ये तो 27 दिए यहाँ से। तो यहाँ से पहले लिख देते हैं 7 दिन के लिए 7 दिन के लिए 27 रुपये। अब देखो दोस्तों 7 दिन के लिए 27 थे अपने पास, नियत तो अपने पास 3 तो नियत है ही, इसके लिए हमने x माना। अतिरिक्त कितना है, तो अतिरिक्त दिन, जैसे 7 में से 3 घटा लेंगे तो हम अपने पास बचेंगे 4 जो अतिरिक्त हैं। तो हमने नियत के लिए माना था x और अतिरिक्त के लिए हमने माना था 4, और अतिरिक्त के लिए अपने को पता नहीं कितने रुपए, तो y बराबर टोटल अपने पास 27। यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। सेम सेकंड स्थिति, यहाँ से 5 दिन के लिए जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो 5 दिन के लिए अपने पास हैं टोटल 21 रुपये। अब 21 में 3 दिन तो अपने पास नियत हैं जिसको हमने x माना था, और 5 में से हम 3 घटाएंगे तो अपने पास बचेंगी 2, तो यहाँ से y बराबर अपने पास आ जाएंगे 21। यहाँ पे लिख सकते हैं अतिरिक्त दिन 5 माइनस के 3 नियत थे तो अपने पास 2, तो यहाँ से दिए तो नियत ये अतिरिक्त दिन आ गई बराबर 21। इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई सेकंड। समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से हम सोल्व करते हैं। तो अपने पास x प्लस के 4y
बराबर 27। इक्वेशन सेकंड अपने पास x प्लस के 2y बराबर 21। अब सेम है, अपने पास प्लस प्लस के चिन्ह है, ए को माइनस बनाना पड़ेगा, माइनस प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया अपने पास। 4 में से हम 2 घटाएंगे, अपने पास बचेंगी 2y। यहाँ से अपने पास बचे 27 में से 21 घटाएंगे, अपने पास बचेंगी 6 प्लस की, तो यहाँ से अपने पास y बराबर आ जाएगा 6/2। y बराबर यहाँ से आ गया अपने पास 3। 2 का भाग 6 में लगाएंगे 3, तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 3। जैसे समीकरण नंबर 1 या 2 में, 1 में कौन सी में भी रख देंगे, अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो समीकरण नंबर हम इसमें रखते हैं, फर्स्ट में y बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण अपने पास x प्लस के 4y बराबर 27। यहाँ से x प्लस 4, y की जगह हम रखेंगे 3, तो 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 12 बराबर 27। x बराबर अपने पास 27 में से 12 घटाएंगे तो x बराबर अपने पास बचेंगी 15। 7 में से 2 गए 5, 2 में से गया 1, तो x बराबर अपने पास आ गया 15। तो हम लिख सकते हैं नियत किराया, नियत किराया हमने 3 दिन के लिए क्या माना था, 3 दिन के लिए, 3 दिन का, यहाँ से 15 रुपये। ऐसे ही प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया हमने क्या माना था, y, तो y के लिए अपने आंसर आया 3 रुपये। तो एक के लिए 15 और एक के लिए अपने पास 3, ये अपने पास आंसर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।